नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन मदद करने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन रेडी। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा वो डायरेक्टर साहब रोज का रेटोरिक बुलवाते हैं मुझसे, वो बोल दूं पहले, फिर आता हूं आपके पास। रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके आपकी स्क्रीन पर हैं। एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी और थ्रेड का आईडी प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए। लाइकवाइज एक और तरीका है रीच आउट करने का, वो है हमारे व्हाट्सएप नंबर। वो व्हाट्सएप नंबर भी प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे। जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रीच आउट करिए। लाइए उसके बाद जरा सा प्लीज निफ्टी स्क्रीन्स पे। बढ़िया सेशन पैन आउट हो रहा है। इफेक्टिवली तो बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन होगा जब रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू करता हुआ भारतीय बाजारों में। अच्छा, आज एक शुरुआत हुई थी, तब मेरे ख्याल से 447 के लेवल्स थे, 22,447 के जोन्स तक शुरुआत हुई थी। वहां से भारतीय बाजार ठंडा पड़ना शुरू हुआ। 447 ठीक ठाक जोन भी थे, क्योंकि हमारे लिए अड़चन वाला जोन क्या था, 22,500, 22,600, जहां पे कॉल राइटर्स खासे एक्टिव है। तो पहला रेजिस्टेंस बन रहा था 22,500 का, तो उसी के इर्द गिर्द आके भारतीय बाजार ठंडे पड़े। हम 355 तक के जोन्स तक गए और अब एक बढ़िया रिकवरी ट्रेड फिर अंडरवे। 22,400 के ऊपर इस समय भारतीय बाजार अब कामकाज करते हुए। तो ठीक है, दिन में गोते जरूर खा रहे हैं, लेकिन रिकवरी आ रही है बढ़िया भारतीय बाजारों में। और आज भी आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स स्क्रीन पे रख देता हूं। हमें आईटी से मदद मिल रही है। HCL टेक आपको इधर दिख रहा है, उधर से अदरवाइज इन्फी, TCS भी हरे में है। कोई आईटीसी, कोई भारतीय टेलीकॉम तो गजब करा हुआ है। खैर, भारतीय एयरटेल बढ़िया मूव्स दिखाने में मदद करता हुआ। तो ये लार्जली स्टॉक्स हैं जो इस समय भारतीय बाजारों की मदद कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि स्क्रीन अच्छी देखने में लग रही है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ब्रेथ बढ़िया है। हम रिटेल के पोर्टफोलियोज होपफुली बढ़िया कर रहे होंगे। 2:1 के फेवर में एडवांसेस के हैं, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 66-67% एटलीस्ट इन ग्रीन इस समय ट्रेड करते हुए। एटलीस्ट इसलिए कहा क्योंकि 2:1 से थोड़ा सा स्लाइड बेहतर रेशियो है इस समय एडवांसेस के फेवर में। तो बढ़िया स्क्रीन है, बढ़िया मूड है। और हाईलाइट बने हुए हैं कुछ स्टॉक्स टेलीकॉम के। भारतीय एयरटेल तो आपने कंट्रीब्यूशन में देख लिया, पिछले कुछ दिनों से रोज नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ रहा है। क्या ट्रेंडिंग डे है, 4% मजबूत, 1350 के जोन्स। और दूसरी लिस्टेड कंपनी जो प्योर प्ले टेलीकॉम, वोडाफोन आइडिया रख दीजिए स्क्रीन पे। जबरदस्त रिस्पांस इसके फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को। 18,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ था। पार होगा नहीं होगा वो कंसर्न थे शायद स्ट्रीट के, पार ही नहीं हुआ भाई साहब। 1.25 लाख करोड़ की बोलियां, 7 गुना सब्सक्राइब। और पूरा दारोमदार वो सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन का आया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB से। यार उनका 18-19 टाइम्स कोटा भरा। इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, तो बट नेचुरल था। अब ये स्टॉक इस तरह से मूव दिखा रहा है, 14 रुपए 85 या 87 पैसा। ये वो जहां पे प्रमोटर्स ने 2,075 रुपए डाले थे, ये वो प्रमोटर के इन्फ्यूजन के लेवल पे आके खड़ा हो रहा है। और जिन जिन को शेयर्स मिलेंगे उनको अभी मिलेंगे 11 रुपए पे। 11 रुपए इशू प्राइस तय हुई है एफपीओ की। और रिटेल को तो मेरे ख्याल से पूरे का पूरा आएगा। 1.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ तो सबके हाथ लगेगा। तो आप जिन जिन को लगेगा वो बढ़िया एंजॉय करेंगे। अगर यही मोमेंटम बना रहा जब तक वो शेयर लिस्ट होने के लिए आए, तो आ ही जाएंगे, इसी हफ्ते आ जाएंगे। बढ़िया है। टेलीकॉम मूड मॉल बदल रहा है, पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, इसमें दमखम है स्पेस पे। इंडस टावर एक और रखिएगा। इंडस टावर आज ही नहीं, इंडस टावर तो पिछले कई दिनों की कहानी बना हुआ है। आज भी एज वी स्पीक 4.25% दिन के हाईस पे आके खड़ा हुआ है, जिसको इस बात का फायदा मिलना है कि कोई वोडाफोन आइडिया के फंड इन्फ्यूजन से एक तो इनके बकाया जो 5,000 करोड़ रुपए प्लस के, उससे रिलेटेड होप बन गई है, जिसको उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर रखा था। वोडाफोन आइडिया पैसे इसलिए जुटा रहा है क्योंकि 4G और 5G सेल साइट्स पे लगाएगा तो इनकी टेनेंसी बढ़ेगी। इनके लिए तो चारों हाथ पांचों उंगलियां घी में टाइप हो गया है। पर ये स्टॉक आज की कहानी नहीं है। 6 महीने का चार्ट उठाएंगे तो देखेंगे लोज से क्या रिकवरी के मूड में बना हुआ, क्या लगातार अपटिक्स देखने को मिल रहा है। गजब का दिन है इस टेलीकॉम और एलाइड एक्टिविटीज की स्पेस के लिए। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इन सब पे तो आगे चर्चा करते रहेंगे। और आस्था से भी रिक्वेस्ट कर दी थी हमने, रोज की कहानी हो जाएगी, आदत में डाल रहा हूं।
एक बढ़िया सा लार्ज कैप और एक ब्रॉडर मार्केट का पिक। आज तक सोच के आए हो ना? जी बिल्कुल आशीष, बस गुड तो आफ्टरनून। वो उसको हुक के तौर पे अपन लास्ट में लेंगे। आज सबके सब स्क्रीन्स पे आपको नजर आएंगे जयपुर, वाराणसी और नाला सोपारा यानी कि मुंबई सब जुड़ते हुए। जयपुर से काजल मैम स्क्रीन्स पे। काजल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। हाय मैम, क्या करते हो आप जयपुर में और कब से इक्विटीज, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? मैं हाउसवाइफ हूँ। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है। मेरे हस्बैंड काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। हस्बैंड काफी टाइम से कर रहे हैं और 10 साल हो गए उनको। 10 साल हो गए। हम्म। और कैसा रहा? मैंने ज्वाइन किया है। तो आपको भी कन्विंस कर दिया है कि ज्वेलरी मत खरीदो, ज्वेलरी के स्टॉक खरीदो, ऐसा बोलने लगे हैं क्या आप? हाँ, ऐसे सारा आईटी ले रखा है हम लोगों ने। सारा आईटी ले रखा है? ऑलमोस्ट। अरे बाप रे, तो थोड़ा सा दिक्कत में आ गया होगा ऑफ लेट। वॉलेटाइल अभी तो लास्ट में तो बहुत दिक्कत हुई है। हाँ। पहला कौन सा? अच्छा, सभी आईटी क्यों लिया? हस्बैंड आईटी सेक्टर में काम करते हैं क्या? नहीं, हमारा बिजनेस है, बट वो वाला होता है ना कि इनको आईटी सेक्टर सेफ लगता है। पर ऐसी इस सेफ्टी में एक ही जगह डाल देना सारा पैसा गड़बड़ है ना? थोड़ा थोड़ा और भी होता है, पर मेजर पार्ट आईटी है। मेजर पार्ट आईटी है, लेकिन बाकी जगह भी है। काजल मैम, पहली क्वेरी कौन सी, पहला सवाल कौन सा? मैंने एचसीएल टेक ले रखा है 5 लॉट 1540 में। अरे एफएनओ में हो आप? ये मुझे लग रहा था पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रखा है आपने। अरे वाह, ये क्या लग रहा है आपने का उसमें? सारा पोर्टफोलियो जो है आईटी में, मतलब ये सब एफएनओ के पोजीशंस हैं क्या? हाँ। खतरों के खिलाड़ी हैं हस्बैंड वाइफ। नहीं, पर वो सेफ नहीं है, मुझे तो रिस्की लगता है। नेक्स्ट अगर मैं सीखूंगी तो इक्विटी में ही करूंगी। हाँ, आप समझदारी दिखाना, सही बात है। तो हस्बैंड कैसे कैसे डिसाइड करते हैं? एचसीएल टेक क्यों डिसाइड किया कि लॉट ले लेते हैं अभी इसके 5? तो कोचिंग कर रहे हैं, और जहाँ अपन ने अकाउंट खोल रखा है वहां से भी थोड़ा सजेशन आता है, कॉल्स आती हैं। और पैसा बन रहा था या पैसा जा रहा है इन एफएनओ नहीं कॉन्ट्रैक्ट? बन रहा है, पैसा बन रहा है, बट रिस्क फैक्टर ज्यादा है। रिस्क तो है, पैसा बन रहा है तो ठीक है, अभी नहीं आज तो की ब्रोकरेज तो का तो बहुत काम होता है कि तो- दलाली अच्छी आती है तो एफएनओ की तरफ खींच ले आओ रिटेल को। हाँ, पैसा बन रहा नहीं है तो नेक्स्ट हम इक्विटी में शिफ्ट होंगे। ठीक है, वो आप लोग का कॉल। चले, काजल मैम का एचसीएल टेक 5 लॉट 1540 की खरीद 1496 पे खड़ा हुआ इस समय फ्यूचर्स। तगड़ा नुकसान। ये इसी एक्सपायरी का है क्या? अप्रैल वाली, परसों? हाँ हाँ हाँ। क्या बचा है? ये तो गड़बड़ हो गया। एचसीएल टेक कैसा लग रहा है आज तक? 2 दिन में आईटी कुछ दम आज दिखा रहा है। वैसे एचसीएल टेक आज सुबह मेरे ख्याल से हमारी टॉप कॉल्स की लिस्ट में आस्था शामिल था और आज आया भी तेजी के मूड में। बेट ले लो, 2 दिन और चल जाएगा क्या ऊपर? आज बढ़िया ट्रेंडिंग डे बना है एचसीएल टेक का। जी बिल्कुल। काजल मैम, आपने एफएनओ में लिया है, मेरे हिसाब से आप अभी रख लो इसको। और ऊपर में आपकी तो 1540 की खरीद है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चार्ट्स दर्शा रहे हैं, एक बार ऊपर में 1525 तक जाने का दमखम ये रखता है, तो एक्सपायरी से पहले वहां तक जाने के चांसेस है। तो अभी यहाँ से थोड़ी सी और तेजी बन सकती है, जिसमें आपको निकलने के मौके मिलेंगे। तो मैं आपको अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट 1525 का है, और किसी भी वजह से और बढ़िया तेजी आई और आपका लक अच्छा रहा तो 1550 तक के भी लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा। बट अभी तो आपको होल्ड ही करना है। इनिशियल टारगेट जो 1525 का दिया है उसके लिए। वो कहते हैं ना, वो रोल ओवर कर लो, तेजी बन रही है तो रोल ओवर करो। रोल ओवर करने से तो मुझे इधर भी दलाली देनी है, उधर भी दलाली देनी है। आज तक आप लोग हेम वेम में कुछ डिस्काउंट देते हो कि मैं रोल ओवर करता हूं तो? नहीं, जो स्टैंडर्ड है वही हम लोग फॉलो करते हैं। और अभी क्योंकि देखिए आशीष, चार्ट में मुझे इनफैक्ट ये जो करंट मंथ है अप्रैल वाला, इसी में मुझे तेजी में लग रहा है। और एक बार लग रहा है कि ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ मूव कर सकता है, जो कि 1525 तक आ रहा है, तो वहां तक की चाल पकड़ सकता है। इसीलिए मैंने इनको इसी मंथ की एक्सपायरी के लेवल्स दिए हैं। लॉसेस मिनिमाइज हो सकते हैं, पर थोड़ा सा दूर हो गया है और समय है नहीं, तो लॉस तो होंगे। देखते हैं कितने मिनिमाइज होते हैं। और आपने 5 लॉट ले लिए। चलिए, रिविजिट करिएगा आप और आपके हस्बैंड अपनी एफएनओ रिलेटेड स्ट्रैटेजीज। थोड़ी सी स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या हस्बैंड कहीं पे? नहीं, एवरेज कर लेते हैं। गलती को एवरेज करना मतलब हो गया कि आपके फेवर में ट्रेड नहीं था, मतलब आप गलत पड़े।
गलत पढ़ के उसमें और पैसा झोंक दिया इस उम्मीद में कि पैसा और डाल दूंगी तो सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना बाजार ऑनर करेगा। खैर, चित्रा मैम के पास जा रहा हूं, वाराणसी से चित्रा जी हाय, गुड आफ्टरनून। चित्रा मैम, आपके घर तो वाराणसी में, कितने टाइम से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर लास्ट 1 ईयर से जुड़े हैं, पहले टीचर थी, फिर लास्ट 1 ईयर से और आप इन्वेस्टिंग ही करती हूँ सर। और कैसे डिसाइड करते हो आप इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स कैसे चुनते हो चित्रा जी? सर आपके चैनल और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है सर। चाइल्डहुड फ्रेंड पर रिलाय करते हो, चैनल पे बैठे हो इसलिए नाम ले लिया। नहीं सर, आपके अच्छा, चाइल्डहुड फ्रेंड क्या मंजे हुए स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी हैं इसीलिए? नहीं सर, वो उसको आता है। तो 1 साल से जो स्टॉक्स रिकमेंड करे उन्होंने या सजेस्ट करे, अच्छे चल रहे हैं? जी सर, पर एक स्टॉक नहीं चल रहा है, उसी के लिए। ठीक है, कोई नहीं, फिर तो ठीक है। चित्रा मैम, कौन सा स्टॉक है वो? सर इन्फोसिस लिए थे 1480 पे 160 शेयर्स, सर अभी लॉस में है। नहीं तो उन्होंने स्टॉक तो ठीक ही सजेस्ट कर रहा था। हाँ, इन्फोसिस डिसअपॉइंट कर रहा है, आईटी डिसअपॉइंट कर रहा है, बात अलग है, लेकिन ठीक है, फ्रेंड ने अच्छी पेडिग्री, अच्छा स्टॉक मेंशन किया है। ये वाला है भी नहीं कि घाटे में निकला है। हाँ, मेरा 5 इयर्स, सॉरी 5 इयर्स तक सर। हाँ, तो 5 फिर years तो मुझे बाकी पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता आपका, लेकिन 5 साल के इन्फोसिस एज ऑन डेट तो कोई बुरी नहीं दिखता। ये पेन पीरियड है आईटी का, इसमें कोई शक नहीं, पर उभर जाएगा। ये वाला स्टॉक है नहीं लंबी अवधि वाले निवेशकों के लिए कि लॉस में काटा जाए। खैर, ये आस्था ज्यादा बेहतर जवाब देंगी। आस्था, ये फ्रेंड ने सही सजेस्ट किया क्या, चाइल्डहुड फ्रेंड ने, इन्फोसिस? बिल्कुल। देखिए, सजेस्ट तो सही किया, पर अभी के नतीजे मैम अच्छे नहीं थे, उसके लिए बहुत ज्यादा टूट गया। आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो होल्ड कर लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं लगती। हो सकता है कि थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करे, तो वैसे भी लॉन्ग टर्म अब आप रख ही रहे हो तो इसमें आप बने रहिए। इनिशियल मुझे लगता है जो तेजी आएगी वो इसको इनिशियली जो लेके जाएगी वो 1525 तक लेके जाएगी, और उसके बाद फिर 1600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको 1525 या 1540 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करना है एटलीस्ट वहां तक की रैली के लिए। तो बने रहिए अपनी पोजीशन में, स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो तकरीबन 1370 का आता है, तो 1370 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आपको बने रहना है, इनिशियल टारगेट जो मैंने दिया है उसके लिए। तो 1540 1550 आ भी गया तो आपका तो कंफर्ट में आ जाएगा, प्रॉफिट पोजीशन हो जाएगी, तो फिर कंफर्ट बढ़ जाएगा। फिर आप तो खैर लंबी अवधि रखना चाहते हो। हाँ, ये बात सही आज तक कि नंबर्स इस बार के कमजोर थे, पर होपिंग बाजार होप ज्यादा करता है इन्फोसिस वाले स्टॉक से कि इवेंचुअली कमा के देंगे। प्रीति मैम, नाला सोपारा से जुड़ती हुई। प्रीति मैम, हाय। हाय सर, हाउ आर यू? प्रीति मैम, ये बताओ, पानी आ रहा है क्या? ये आज सुबह नीरज बाजपेयी अपडेट दे रहे थे कि मुंबई के कई सारे इलाकों में 24 घंटे पानी कट। आपने नाला सोपारा में आ रहा है? नहीं, 2 दिन नहीं आ रहा था, कल थोड़ा आया। देखा, आज ही आया था और बाकी एरिया में आज जा रहा है 24 घंटे के लिए। तो 2 दिन तो बड़े मुश्किल भर रहे होंगे, स्टॉक मार्केट में ध्यान ही नहीं गया होगा आपका। नहीं, ध्यान जाता है बराबर। अच्छा प्रीति मैम, पहला सवाल कौन सा? प्रीति मैम, पहला स्टॉक कौन सा? BLSE सर, 150 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 370। BLSE सर्विसेज 70 Yes, ये जो आईपीओ आया था हाल का, आईपीओ के समय डाला था क्या पैसा क्या? नहीं, उसके बाद डाला था, जस्ट ट्रेडिंग के लिए, स्मॉल यानी तुरंत निकालने के हिसाब से तो निकाला 70 डाला रुपए था। नीचे आ गया, कहीं स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं आपने। हाँ, अब तो फंस गया गले में बुरी तरीके से। आस्था, रखने लायक है कि नहीं है BLSE सर्विसेज? अभी तो मैम थोड़ा सा वीक लग रहा है ये चार्ट पे, आपका लिया हुआ है ऊपर के स्तर पे, लेकिन अभी तो थोड़ी वीकनेस और हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 290 का लेवल क्रॉस कर गया, यहाँ से आप मान लीजिए 10-12 रुपए नीचे, तो थोड़ी सी वीकनेस बढ़ जाएगी। तो अभी मैम मुझे तो वीक ही लग रहा है ये काउंटर। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 290 का, ट्रिगर हो तो निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, तो आप कहीं पे भी लगाएंगे तो ये लॉस की भरपाई होगी, लेकिन इसे रखना मत अगर 290 का लेवल ये तोड़ के उसके नीचे क्लोज हो जाता है। अभी आप बने रहो, स्टॉप लॉस लगा लो 290 का। किसी वजह से अगर तेजी लौटी तो ये वापस से ऊपर में 315 320 तक के स्तर अगर पार किया
तो फिर इसमें फिर वापस से तेजी लौटने के चांसेस होंगे, जो कि इसको मैक्सिमम 340 तक लेके जाएंगे। तो अभी सलाह यही है कि लग रहा है वीक, लेकिन फिर भी एक बार आप वेट कर लीजिए, रिजल्ट सीजन है इसीलिए मैं रुकने की सलाह दे रही हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि 290 का रहे। निकलना है भाई इससे। अगर 290 टूट रहा है, उसके नीचे जा रहा है, एग्जिट करिए। आस्था ने मुझे एक हुक दे दिया कि इस चैनल पे बहुत अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड होते हैं, तो आस्था आप ही एक कुछ रिकमेंडेशन दे दीजिए। आपसे वो एक तो लार्ज कैप में क्या पसंद आ रहा है और ब्रॉडर मार्केट से क्या पसंद आ रहा है? देखिए, लार्ज कैप में तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है अभी भी आशीष। थोड़ा सा स्लो मूवर रहेगा, पेशेंस सबका टेस्ट करेगा, लेकिन मुझे लगता है ये अपसाइड में बहुत बढ़िया लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं अभी भी खरीदारी करने की सलाह दूंगी। थोड़ा सा अगर गिर जाता है 230 के आसपास तो बढ़िया हो जाएगा, और इसमें इनिशियल टारगेट 265 से 270 का रखना रहेगा। तो लार्ज कैप में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे नजर बनाई जा सकती है खरीदारी करने के लिए। और ब्रॉडर मार्केट से या मिड कैप स्मॉल कैप के यूनिवर्स से आस्था? उसमें एलिकॉन इंजीनियरिंग पसंद आता है। आज टूटा हुआ है, इनफैक्ट मैं तो यही चाह रही हूँ कि थोड़ी और गिरावट जाए तो बढ़िया इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा। एलिकॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो इनफैक्ट नतीजे बहुत अच्छे आए हैं इसके। थोड़ी सी भी गिरावट अगर ये बढ़ती है, और मेरे हिसाब से अगर ये किसी भी वजह से नीचे में मिल जाता है तकरीबन 1100 से लेके 1090 के आसपास, तो बढ़िया बाइंग के लेवल होंगे। यानी कि यहाँ से 20-30 पॉइंट और नीचे गिरे तो खरीदारी करनी चाहिए। अल्टीमेट टारगेट जो एलिकॉन इंजीनियरिंग में हमें देखने को मिल सकता है वो 1280 का रहेगा। तो ये स्टॉक भी अच्छा लगता है, लेकिन गिरावट पे खरीदारी करेंगे तो बढ़िया रिटर्न्स हमें मिलते हुए नजर आएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये हैं प्रेफर्ड पिक्स। आस्था अगली बार जुड़ेंगे तो उसके लिए तैयारी रखिएगा। ऐसे ही फिर से पूछूंगा आपसे क्विकली, एक एक क्वेरी बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। काजल मैम, अगला सवाल। मैंने बिरला सॉफ्ट ले रखे हैं 3 लॉट। 3 लॉट 750 पे। लाइए आप क्विकली स्क्रीन भी तो मूव करिए, दिखाइए क्वेरी को। आस्था, क्या वे बनता है भाई? ये भी परसों की एक्सपायरी वाला 100 रुपए नीचे चल रहा है, रुकूं क्या? ये आशीष, ये तो बहुत ज्यादा अभी वीक लग रहा है। इनफैक्ट अभी भी ये 655 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है। मैम, अगर आप निकल सकते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें निकल जाइए 5 लॉट में से कम 3 लॉट में, क्योंकि इसमें अभी मुझे रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। तो मैं तो एग्जिट करने की सलाह दूंगी, क्योंकि ये काउंटर अभी भी वीक लग रहा है। नीचे में इनफैक्ट मुझे लगता है एक बार ये 640 से लेके 630 तक आ सकता है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि इसमें से एग्जिट कर जाइए, और जो भी यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस किए कहीं पे भी पोजीशन बना लीजिए, नुकसान की भरपाई होने के आसार है। चित्रा मैम का तो एक दिक्कत वाला स्टॉक तो डिस्कस हो गया। प्रीति मैम, कोई अगला इंपॉर्टेंट स्टॉक जो डिस्कस करना है आपको? सर अदानी पावर 94 शेयर्स, 65 की खरीद। लाइए डायरेक्टर साहब, स्क्रीन मूव करिए। 65 की, अरे बाप रे, सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया BLSE सर्विसेज का यहाँ पे, उससे भी ज्यादा। क्या करूं, पूछूं क्या? मुनाफा बांधे, बने रहें और ऐड करें, ऐसा पूछूं क्या? जी सर। आस्था जवाब दीजिए भाई। सर इसमें सॉरी मैम, अभी तो आप इसमें बने रहिए, और इसमें स्टॉप लॉस आप लगाइए 500 का। बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 500 पे। लगातार 3 वीक का लो है, टूटने के चांसेस कम है। 500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। इनिशियल टारगेट जो हमको इसमें अब देखने को मिलेगा वो तकरीबन 700 का रहेगा। मुनाफा बांधने की जल्दी लगती नहीं है, होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करिए। 65 की खरीद का है, टेंशन लेना क्या, बाइंग है। चलिए भाई, इस नोट पर काजल मैम, चित्रा मैम, प्रीति मैम, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए CNBC आवाज पे। और आस्था, सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके सॉल्व करने के लिए आपका भी शुक्रिया। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वो मार्केट ब्रेथ तो मैंने दिखाई थी, बढ़िया है। इस बीच M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के आज रिजल्ट्स आने थे, टल गए थे वो फ्रॉड के अपडेट्स के बीच में। अब अपडेट ये आ रहा है कि 30 मई तक नतीजे डिफर कर दिए गए। 30 मई ये फ्रॉड की एक्चुअल क्या इम्पैक्ट था और उसको कितना प्रोवाइड फॉर करा वगैरह वगैरह सब डिटेल भी सामने आएंगी। खैर बुरा नहीं है, स्टॉक 4.5% ही कमजोर है। फ्रॉड 150 करोड़ अप टू 150 करोड़ रुपीस की बात हुई थी। चलिए मैं छोड़े जा रहा हूं, कल फिर मुलाकात करेंगे अपन 12:27 पे। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज के साथ बने रहिए। मिड कैप मंथ लेके लौटेंगे। नमस्कार।